प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे और आज की सबसे बड़ी खबर साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी कोर्ट मार्शल के बाद तफ्तीश का सिलसिला मुस्तकिल जारी है और इसी हवाले से आज ISPR की एक बहुत अहम प्रेस रिलीज आई और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक 3 मजीद गिरफ्तार रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान के हवाले से फ़ौज ने बताया कि जनरल फैज़ के साथ जो तफ्तीश हुई उस तफ्तीश में कुछ मज़ीद नाम सामने आए और इन लोगों का अरेस्ट भी हुआ, जिनमें से 2 ब्रिगेडियर साहिबान हैं और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। ISPR की प्रेस रिलीज़ ने वाज़े नहीं किया कि इनके रैंक्स क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, इन ब्रिगेडियर साहिबान के और इन लेफ्टिनेंट कर्नल के, लेकिन जो अहम नुक्ता है ISPR की आज की प्रेस रिलीज़ का, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी कोर्ट मार्शल के मामले के आगाज़ होने के बाद से ये पहली बार है बाकायदा बाज़ाब्ता, बल्कि जनरल फैज़ के हवाले से तफ्तीश पिछले कई महीनों से मुस्तकिल जारी है। जब से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया टॉप सिटी हाउसिंग केस के हवाले से, उसके बाद से मुस्तकिल फ़ौज के अंदर ये तफ्तीशी अमल जारी है। जब शवाहिद सामने आ गए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई, ठोस शवाहिद सामने आ गए, तो फिर जनरल फैज़ की गिरफ्तारी हुई और उनके खिलाफ बाकायदा फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल का आगाज़ किया गया। लेकिन उस वक्त से लेके अब तक ये पहली बार है कि ISPR ने, फ़ौज ने वाज़ेह तौर पे लिखा है वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये बहुत अहम मामला है और इस मामले के दायरा कार के वसी होने की तरफ निशानदही भी है। वो किस तरह से वसी हो सकता है मैं ज़रा प्रोग्राम में आगे चल के आप तक आगाह भी करूँगी, लेकिन ये पहली बार है और ये 3 अफसरान जो रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान जो गिरफ्तार हैं, इनका ना सिर्फ जनरल फैज़ के साथ बहुत अहम ताल्लुक़ रहा, बल्कि जो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं उनको पूरा करने में, उनको फुलफ़िल करने में भी इनका बड़ा अहम किरदार है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ISPR की प्रेस रिलीज़ ने तो वाज़े नहीं किया था कि कौन से अफसरान हैं, उनके रैंक्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, लेकिन मैंने खबर ब्रेक की, मैंने बताया कि इनमें से 2 ब्रिगेडियर साहिबान हैं, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल है। ब्रिगेडियर साहिबान ब्रिगेडियर गफ्फार हैं, ब्रिगेडियर नईम हैं। इन दोनों का ताल्लुक़ चकवाल से ही है, जो जनरल फैज़ के इलाके से है और जनरल फैज़ के राइट हैंड मैन रहे हैं, ये उनके मोतमद ख़ास रहे हैं, इंतहाई काबिल एतमाद साथी रहे हैं। इस तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल भी जनरल फैज़ हमीद के इंतहाई करीब रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद ख़ास तौर पे ये शख्सियात सियासी पैगाम रसानी का काम अंजाम देती रहीं और दीगर भी ऐसी सरगर्मियों में मुलविस पाई गई जो कि मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी में शुमार होता है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में भी शुमार होता है। इस वक्त तक ये खबर भी मैंने ब्रेक की कि इस वक्त तक इस मामले के हवाले से, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी, कोर्ट मार्शल, इस सब मामले के हवाले से 7 लोग ज़ेरे हिरासत है। इन 7 लोगों की तफसीलात भी मेरे पास मौजूद हैं। ये कौन कौन हैं, किस किस वक्त में गिरफ़्तार हुए, ख़ासतौर पर ये 3, जिसमें ये 3 रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान भी शामिल हैं। इनके रैंक्स क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके ताल्लुक़ किस इलाके से हैं, इन पे इल्ज़ामात क्या है, तफसीलात मेरे साथ मौजूद है, लेकिन किसी मुनासिब वक्त पे आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर किया जाएगा। लेकिन ये जो ISPR की प्रेस रिलीज़ में वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट का मामला लिखा गया है, ये वाज़ेह कर रहा है कि ये सारी तफ्तीश जनरल फैज़ के साथ जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, उसमें जो शवाहिद सामने आए, जो बातें सामने आई, उनके बुनियाद पे कोर्ट मार्शल का आगाज़ हुआ, फिर अब ये गिरफ़्तार लोगों की तफसीलात भी सामने आ रही हैं। ये सब वाज़ेह करती हैं, एक शख्स पकड़ा जाता है, वो 2 का, 1 का, 3 का, 6 का, 10 का नाम और बताता है, तो जितने लोग पकड़े जाते हैं उनसे कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलती चली जाती हैं। तो ये दायरा सिर्फ मिलिट्री के अंदर तक नहीं रहेगा, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत सी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मुनासिब नहीं है। मुनासिब वक्त आएगा तो आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन सब लपेट में आएंगे, चाहे वो मिलिट्री के अंदर के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे रिटायर्ड हों, चाहे जो भी हों, सब इसकी लपेट में आएंगे। और फ़ौज का जो इस वक्त एक बेरहम और रुथलेस किस्म का एहतसाबी प्रोसेस, लेकिन मुनसिफाना प्रोसेस जो जारी है, वो पाया तकमील तक लाजमन पहुँचेगा। दूसरा, मैंने कल परसों भी खबर दी थी कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनका एक बहुत मजबूत लिंक, बहुत मजबूत कनेक्शन वो भी सामने आया है जनरल फैज़ के साथ इसी तफ्तीश के हवाले से। और आज फिर मैंने ये खबर दी कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पाकिस्तान से निकल चुके हैं, पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। 7 अगस्त को वो पाकिस्तान से दुबई रवाना हुए और दुबई से फिर वो लंदन। इस वक्त साकिब निसार लंदन में मौजूद हैं। उनके ख़िलाफ़ भी तफ्तीश हो रही है, होनी थी और मुमकिन है कि उनकी गिरफ़्तारी भी होनी थी।
लेकिन अब चूंकि वो पाकिस्तान से बाहर हैं तो देखना पड़ेगा कि उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए क्या तरीक़ाकार एडॉप्ट किया जाता है। और जिस तरह मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि अब ये सारा जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इसमें सब लोग लपेट में आएंगे, जो जो कनेक्टेड पाया जाएगा, चाहे वो मिलिट्री के अंदर का हो, बाहर का हो, सब लपेट में आएंगे। इसी बारे में आपने कल परसों से एक खबर सुन ली थी कि जो अडियाला जेल में सहूलतकार हैं बानी PTI के इमरान खान के, वो पकड़े गए, मोहम्मद अकरम। अब उनका पूरा नेटवर्क पकड़ा गया जो कि पैगाम रसानी करता था, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन की सहूलत इमरान खान को गैर कानूनी प्रोवाइड किया करता था। इसके अलावा भी बहुत से गैर कानूनी सहूलियात प्रोवाइड किया करता था। तो ये सब चीज़ें, जितनी भी डॉट्स कनेक्ट होंगे, जहाँ जहाँ से लोग मिलेंगे, सब पकड़े जाएंगे और सब के ख़िलाफ़ ये तफ्तीश भी होगी कानूनी तौर पे और सब के ख़िलाफ़ कानूनी प्रोसेस का आगाज़ भी होगा। इस मामले पे प्रोग्राम में बात करेंगे। और इंटरेस्टिंगली इनफ PMLN ने आज अपना इजलास किया है, नवाज शरीफ ने, और उसमें उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि नून लीग का कोई भी बंदा जज्बाती बयान ना दे बल्कि गुरेज करे। जनरल फैज़ से गिरफ्तारी, उनके कोर्ट मार्शल, इस सारे मामले के हवाले से नवाज शरीफ ने अपनी जमात को हिदायत की है कि एहतियात से काम ले, कोई बयानबाजी ना हो, गुरेज किया जाए। सो मच सो कि नवाज शरीफ ने खुद भी अवॉइड किया है इस मामले पे बयान देने से। ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है और इस सारे प्रोसेस का इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के आने वाले मंजरनामे पे?